बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और दूसरे चरण के शुरुआत में जो जनगणना कर्मी हैं वो घर घर जा कर के जाति पूछ रहे हैं, कौन मुखिया है इस बारे में जानकारी ले रहे हैं और वो जो 18 सवाल दिया गया है उन सवालों का जवाब घर के लोगों से ले रहे हैं। अब देखिए, जातीय जनगणना के दौरान एक ऐसा वाकया हो गया जिससे जनगणना कर्मी जो हैं वो परेशान और हैरान हो गए और फिर ढूंढने लगे उस शख्स की जिसकी 53 पत्नियां हैं, यानी कि उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 53 शादी किया है। पूरा मामला कहाँ का है, चलिए विस्तार से बता देते हैं। तो बिहार में जाति आधारित जनगणना के दौरान अरवल और रोहतास जिले से एक रोचक सूचना सामने आई। अरवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में नर्तकियों के मोहल्ले की 23 महिलाओं और रोहतास जिले के विक्रमगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 की 30 महिलाओं के आधार कार्ड में पति की जगह एक ही का नाम आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। रूपचंद उसका नाम है और उसका उल्लेख किया गया है। आश्चर्यजनक यह है कि 53 पत्नियों वाले रूपचंद का अस्तित्व ही नहीं है। उसके नाम से दोनों जगहों पर 53 परिवार वर्षों से गुजर बसर कर रहा है। इन परिवार में 100 से ज्यादा बच्चे बच्चियां हैं। रूपचंद की जाति आधार कार्ड में नट दर्शाई गई है। इस आधार पर गणना में इन परिवार को 97 नंबर कोड दिया गया है जो नट जाति के लिए निर्धारित है। रूपचंद के बारे में पूछने पर महिलाएं कहती हैं कि जो हमें रुपये पैसा देता है वही पति है और इस बच्चे का पिता वही है। जनगणना कर्मी के दौरान यह रिकॉर्ड देकर अरवल के जनगणना कर्मी राजीव रंजन राकेश और विक्रमगंज के जनगणना कर्मी आनंद प्रकाश भी उलझन में पड़ गए। अरवल में राजीव ने इसका हल यह निकाला कि व्यक्ति के तौर पर रूपचंद की गिनती कर ली और उसकी 23 पत्नियां दर्शा दी। इधर विक्रमगंज में आनंद ने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने पति व पिता के तौर पर रूपचंद का नाम तो लिखा परंतु उसे प्रतीकात्मक मान व्यक्ति के तौर पर दर्ज नहीं किया। दोनों जगहों पर गणना पूरी कर डेटा को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अरवल और विक्रमगंज में रिहायशी इलाकों में नर्तकियों के कुल 135 घर हैं। अरवल में बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के पूर्णिया की 50 से ज़्यादा युवतियां हैं। अरवल में इनका मोहल्ला जिला मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर दूर सोन के तट पर बसा हुआ है। अरवल में 2 दर्जन महिलाओं के पति का नाम रूपचंद होने के पीछे भी एक कहानी है। 2014 में अरवल के तत्कालीन एसपी सफीउल हक ने मोहल्ले में छापेमारी कर 40 महिलाओं और युवतियों को गिरफ्तार किया। जेल भेजने के पूर्व नाम पता दर्ज कराते वक्त एक महिला ने पति का नाम रूपचंद बताया। देखा देखी अधिकांश ने रूपचंद का नाम लेना शुरू कर दिया। किसी ने उसे पति तो किसी ने पिता बताया। बाद में महिलाओं ने आधार कार्ड में भी यही नाम अंकित कर दिया। तो इस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना कराने पहुंच रहे जनगणना कर्मियों के पास में तरह तरह के जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। अब देखिए, बिहार के अरवल और रोहतास में 53 पत्नियों वाला एक पति जो है वो गायब है और उसकी तलाश किस तरीके से जारी है वो आप सबने देखा और जाना ही। आपको बताया कि बिहार में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत में अब तक 10 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 मई से इसकी शुरुआत हुई है और इस दौरान पटना में 13,82,717 परिवारों के 73,52,729 सदस्यों की जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, आवास आदि जानकारी ली जानी है। तो इस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत में जनगणना कर्मियों के पास में तरह तरह के जो परेशानियां हैं वो आ रही हैं। हालांकि जनगणना कर्मी अपने सूझबूझ से इसका हल भी खुद ही निकाल ले रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।